नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। जेपीएससी मामले को लेकर अंततः जेपीएससी ने यह स्वीकार कर लिया है कि गड़बड़ियां हुई हैं और इसलिए जेपीएससी मेंस को रद्द किया गया है। 3 हफ्तों के बाद पीटी के फिर से रिजल्ट जारी किए जाने की बात है। हमारे साथ गुलाम हुसैन और कहकसा जेपीएससी अभ्यर्थी हैं, दोनों जुड़े हुए हैं। हम बात करते हैं गुलाम हुसैन से। गुलाम, जिस तरह से लगातार आप लोग आवाज बुलंद कर रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे और अब आरक्षण के मसले पर आयोग अदालत की तरफ से पूछे गए प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाई और बैकफुट पर जाते हुए आयोग ने मेंस रद्द करने की बात कह दी है। क्या क्या लग रहा है अब आगे आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? सर देखिए, अब तो जो हमारा आंदोलन है ना वो और तेज होगा। वो इसलिए क्योंकि आयोग अगर अब फिर से रिजर्वेशन रोस्टर के आधार पर अगर फिर से रिजल्ट निकालती है तो वैसे बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे जो अभी पास हैं, जो मेंस की तैयारी कर रहे थे, मेंस को देना था। तो जब वैसे अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे और जो मतलब बाहर है वो अंदर हो जाएंगे, तो ऐसे में तो साफ जाहिर हो रहा है कि अब आंदोलन और बड़ा होगा और बेमिसाल होगा, क्योंकि अब तो हमारे मौलिक अधिकार का भी हनन होने लगा। और इसीलिए यहाँ पे जो आयोग ने जो लापरवाही दिखाई है, जो आयोग ने जो काम किया है, ये सरासर निंदनीय है। क्योंकि आप खुद देखिए सर, जबकि आयोग को पता था, सरकार को पता था, उसके बाद भी किस बिना पे ये एग्जाम आखिर ले रही थी। अगर कोर्ट ने इस तरह का बात नहीं की होती या फिर झारखंड के जितने भी जेपीएससी आंदोलनकारी हैं, अगर ये लोग इस तरह से बात को नहीं उठाते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो लोग आज ढकार ले लिए होते इस चीज को। मतलब गलत को कह देते हैं। जो भ्रष्टाचार जो बढ़ रहा था, जितना भी रिजर्वेशन रोस्टर का जो ये लोग उल्लंघन कर रहे थे, तो उस आधार पे ये लोग कहीं ना कहीं फिर से नियुक्ति को आगे बढ़ा देते हैं। मेंस एग्जाम होता, फिर से नया नियुक्ति होता, तो मतलब कि गलत को ये लोग हजम कर जाते हैं। आज कोर्ट ने जो फटकार लगाई है तभी ना ये लोग आज सामने आए हैं कि हम लोगों ने गलत किया है, हम इसे फिर से सुधार कर रहे हैं। तो ऐसे में हमें इस आयोग पे अब भरोसा रहा ही नहीं है, क्योंकि कल को अगर फिर से ये नया संशोधित का रिजल्ट जारी करती है तो उसके बाद भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये लोग फिर से, क्योंकि जब तक से ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी वहां पे रहेंगे, कहीं ना कहीं आयोग को नुकसान होगा, कहीं ना कहीं झारखंडी युवाओं को नुकसान होगा। इसलिए हम इस एग्जाम को तब तक, मतलब कि 7वीं जेपीएससी, देखिए अब एक लग रहा है कि उसमें इतनी सारी बीमारियां हैं कि जब तक से अब पूरी तरह से 7वीं जेपीएससी को निरस्त नहीं किया जाएगा तब तक वो बीमारी दूर ही नहीं होगा। क्योंकि कोई भी ऐसा, मतलब कि उसमें सब कुछ साफ दिख रहा है। साफ दिखने के बाद भी अब आयोग और सरकार केवल हठधर्मी अपनाते हुए, युवाओं को बदनाम करते हुए, आज उन लोगों के मुंह में तमाचा है सर, जिन्होंने शुरू से कहा था कि ये लोग पढ़ते लिखते नहीं है, सड़क पे आके आंदोलन करते हैं, इन्हें मेंस की तैयारी करनी चाहिए, इन्हें पीटी एग्जाम का तैयारी करनी चाहिए, ये लोग पढ़ने लिखने वाले बंदे नहीं है, केवल आंदोलन करते हैं। तो उन लोग के लिए तमाचा है, क्योंकि हम लोग आधिकारिक स्तर पे, हम लोग जमीनी स्तर पे इसकी इन्वेस्टिगेशन किए, तह तक पहुंचे और तमाम सबूत और तमाम उनके पास एविडेंस को सौंपे। लेकिन अब हम फिर से जमीनी स्तर तक इसकी अध्ययन करेंगे और इसका होमवर्क को पूरा करते हुए अब आयोग को अपना सारा एविडेंस नहीं बल्कि सुप्रीम हाई कोर्ट को अपना सारा एविडेंस देंगे। और उस समय फिर से हम जो मांग रखे हैं कि 7वीं जेपीएससी को निरस्त करेंगे, वो हर हाल में निरस्त होगा, क्योंकि इसमें गड़बड़ियां हुई है, घोटाले हुए हैं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री के लिए भी एक मैसेज देना चाहता हूं कि आप प्रदेश के मुखिया हैं, आप अच्छे घराने से आते हैं, और इस तरह से खुले आम अगर आकर के आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे तो हम एक आम आदमी से, एक नागरिक से भला हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो भ्रष्टाचार का सपोर्ट नहीं करेगा। बिल्कुल, वाकई में कई गंभीर सवाल सामने आ खड़े हुए हैं कि जिस तरह से सरकार की प्रतिक्रिया आ रही थी इस मुद्दे पर और अब अदालत में जो कुछ हुआ है उसके बाद कई सवाल सामने खड़े हैं। कहकसा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनसे जानेंगे। कहकसा, आपके संघर्ष से भी हर कोई वाकिफ है, आप लोगों ने जो संघर्ष किया है। लेकिन कहकसा, अब सवाल यह है कि आयोग के रवैये से, जवाब से ऐसा लग रहा है कि वो चाहती है कि 3 हफ्तों में एक बार फिर से रिजल्ट जारी किया जाए। तो क्या फिर से अगर पीटी का रिजल्ट जारी किया जाता है तो समस्याओं का समाधान हो जाएगा? समस्या का समाधान तो यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि समस्या का समाधान यही है कि एग्जाम कैंसिल हो। ये शुरू से हम इसी बात को लेकर हमने बात उठाई थी और अभी भी यही बात कर रहे हैं। मैं बार बार यही बात रिपीट कर रही हूँ दैट दिस एग्जाम वाज नॉट कंडक्टेड इन गुड फेथ। किसी ट्रस्ट के बेसिस पे एग्जाम नहीं हुआ, इन्विजिलेटर का सिग्नेचर ओएमआर शीट में नहीं होना एक तो रूल्स वायलेशन है, जिसकी वजह से कोर्ट ने तमाचा मारा, वो एक बहुत ही सराहनीय बात है। और अदरवाइज भी आप देखिए
तो आप प्रोविजनल रिजल्ट जारी कर देते हैं, आप ओएमआर शीट्स गायब कर देते हैं, ओएमआर शीट्स में इन्विजिलेटर का सिग्नेचर नहीं होता है, आरटीआई किया जाता है, आपसे पूछा जाता है तो आप जवाब नहीं देते हैं। इतनी सारी डिस्क्रिपेंसीज है सर। और आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने ये सुना था कि इटली में जब मुसोलिनी को पेड़ पे टांगा गया था जी। तो उस भीड़ से एक बुढ़िया निकल के आती है और वो उसके मुंह पे थूकती है, इसलिए क्योंकि मुसोलिनी ने कहा था कि व्हेनेवर आई सी डेमोक्रेसी आई फील लाइक स्पिटिंग ऑन इट। तो उस बुढ़िया ने कहा नाउ दिस डेमोक्रेसी स्पैट ऑन मी। सो ये काइंड ऑफ एक तमाचा है और ये मैं बहुत ही सराहनीय कदम है जुडिशरी का, उनका इंटरफेरेंस बहुत जरूरी था और इसके वजह से इस डेमोक्रेसी को बल मिल रहा है और हम लोग बहुत होपफुल हैं, हमें बहुत स्ट्रेंथ मिली है। थैंक यू एवरीबॉडी हु ऑल वर इन्वॉल्व विद अस, जो हम लोगों की बातों में यकीन किया, जिन्होंने साथ दिया और जो एंड तक लड़ते रहे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी एंड तो एक्चुअली आया नहीं है, एंड आना बाकी है और एंड तक भी सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे और ये डेमोक्रेसी जो है अपना रंग जरूर दिखाएगी। बिल्कुल, यानी लड़ाई को अंजाम तक ले जाना अभी बाकी है। आप लोगों ने जैसा कि योजना बनाकर रखी थी कि 27 से आप लोगों का धरना प्रदर्शन भी आरंभ होने वाला है। जी, तो हमारा यही प्लान है। जो हमने कल भी जेपीएससी भवन के बाहर हमने ये आमरण अनशन करने की कोशिश की थी, लेकिन चूंकि 144 लगा हुआ है तो फिर उन्होंने कहा कि वी विल नॉट अलाउ। दैट इज व्हाई वी हैव डिसाइडेड आफ्टर 26 जब 144 एनीवे वो हटा दिया जाएगा तो बापू वाटिका के बाहर दिन के 10 बजे से हमने धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा है और मुझे बहुत उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि आप सब आएंगे और अपना और हमारा हम सबका साथ देंगे और इस जंग को जरूर जीतेंगे। बिल्कुल, गुलाम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुलाम, आपसे जानना ये चाहेंगे कि अभी भी छात्रों के कई ग्रुप्स ने अलग अलग मामलों को लेकर अदालत की शरण में गए हुए हैं और अभी जहां तक एक मामले को लेकर फैसला आया है, अभी तो और भी कई मुद्दों पर सुनवाई होनी बाकी है। हाल के दिनों में या हाल के वर्षों में जो भी विज्ञापन आए तमाम विवादों में हैं। अभी हाल ही में झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने सीजीएल का जो एक विज्ञापन जारी किया है उसमें भी विवाद है और उसको विषय को लेकर के तमाम जिलों में और ज़्यादातर धनबाद हो, बोकारो या अन्य जिलों में भाषाई विवाद को लेकर के आंदोलन होना शुरू हो गया है। जो सड़क पर आंदोलनकारी छात्र हैं वो उतर चुके हैं, खास करके भोजपुरी मगही विषय को लेकर जिस तरह इन 2 जिलों में शामिल किया गया उसे हटाने की मांग की जा रही है। दूसरी तरफ आप देखेंगे पंचायत सचिव अभ्यर्थियों जो सफल अभ्यर्थी हैं जिनकी परीक्षा 2016 में ली गई, अब उस संकल्प को 229 नंबर की जो संकल्प है उसको वापस लेने की बात कही जा रही है। इससे कहीं न कहीं पंचायत सचिव जो सफल अभ्यर्थी हैं वो डरे सहमे हुए हैं कि हो सकता है कि उस नियुक्ति प्रक्रिया को ही रद्द कर दिया जाए और वो जो नियुक्ति की उम्मीद लगाए बैठे हैं पिछले 5 वर्षों से उनकी पूरा भविष्य है वो स्टेक पर लग जाएगा। तो एक ही सिर्फ जेपीएससी का ही मामला नहीं है बल्कि तमाम जो परीक्षाएं ली जा रही हैं, तमाम जो विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं वो विवादों में है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या नियमावली का वायलेशन नहीं किया जाता है, क्या नियमावली को पढ़ लिख करके उसको लागू नहीं किया जाता है। अभी भी जिस तरह से अभी जेपीएससी में जो वर्डिक्ट आया है कोर्ट का उसमें कहीं कहीं नियमावली का ही हवाला दिया गया है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जब आयोग हो, जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, उसमें तमाम बड़े लोग पढ़े लिखे लोग रहते हैं। खुद जेपीएससी के जो चेयरमैन अमिताभ चौधरी IPS हैं, तो इतने तमाम बड़े पढ़े लिखे लोग अगर उनके जेर निगरानी में अगर कोई काम होता है उसके बावजूद भी इस तरह की गड़बड़ियां होती हैं तो सवाल उठना लाजमी है। फिर लोग इंटेंशन पर सवाल उठाते हैं कि आपकी नीयत पर सवाल उठाते हैं। यही वजह है कि आज जब छात्रों से बात हो रही थी, जब उन्होंने खुशी मना रहे थे और अबीर गुलाल खेल रहे थे और मिठाइयां बांट रहे थे, तो उन लोगों ने कहा कि इस वर्तमान जो अध्यक्ष है अमिताभ चौधरी जेपीएससी के चेयरमैन, इनके रहते हुए कोई भी परीक्षा क्रिस्टल क्लियर तरीके से नहीं हो सकती है। लिहाजा सरकार से मांग की जाती है कि पहले इस चेयरमैन को आप हटाएं और एक साफ सुथरी छवि के व्यक्ति को आयोग का चेयरमैन बनाएं ताकि छात्रों का भविष्य दांव पर नहीं लगे और उनका जो मनोबल है बढ़े और एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो सके। बिल्कुल, अब देखने वाली बात यह होगी कि समस्याओं का समाधान कैसे होता है। हमारे साथ जुड़े हुए दोनों मेहमान, हमारे साथ गुलाम और कहकशां, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद और शाहनवाज जी आपको भी धन्यवाद। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि 3 हफ्ते बाद आयोग क्या कदम उठाता है। क्या वो पीटी का रिजल्ट फिर से जारी करता है या परीक्षा रद्द करने की सोचता है। कई ऐसे मामले हैं जहां पेच फंसे हुए हैं। अब इन्हें सुलझाना वाकई में बहुत ही चुनौती भरा काम है और छात्रों की सीधे सीधे अब यही मांग है कि पीटी परीक्षा पूरी तरह से रद्द की जानी चाहिए। ऐसे में अब दिलचस्प ये देखना होगा कि सरकार क्या कदम उठाती है, आयोग अंतिम रूप से क्या निर्णय लेता है। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।